जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं बलवंत के संबंध में और इसके बाद फिर जानेंगे इस वीडियो में 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन और 1935 ईस्वी का अधिनियम और पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद 243 है, जिसमें देखेंगे 243 से लेकर के 243 के ए से लेकर के ओ तक जो कि पंचायती राज से संबंधित है, इसमें वीडियो में हम जानेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले बलवंत के संबंध में। बलवंत इन्होंने रक्त एवं लोह की नीति का पालन किया था। रक्त एवं लोह नीति का जो है प्रचलन किया था बलवंत ने। बलवंत का संबंध ईरान, फारस यानी अफरासिय वंश से संबंधित था। संबंध था इसका बलवंत का। नवरोज त्योहार बलवंत ने ही दोस्तों शुरू किया था, जो कि औरंगजेब ने इसे बंद कर दिया था। बलवंत ने सिजदा और पेवोस परंपरा शुरू किया था। सिजदा और पेवोस परंपरा, जिसे शाहजहां ने बंद कर दिया था दोस्तों। तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किया था बलवंत ने। तुर्कान ए चिहलगान को समाप्त कौन किया? बलवंत ने। हालांकि दोस्तों तुर्कान ए चिहलगान इसे प्रारंभ कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। और मूल नाम की हम बात करें बलवंत का तो उलुग खां था। उलुग खां। मूल नाम की हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक का तो गाजी मलिक हो जाएगा। MBT यानी कि दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, इसका मूल नाम हो जाएगा जौना खां। मूल नाम जौना खां। अलाउद्दीन जो है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसपा हो जाएगा। अली गुरसपा। और अकबर की हम बात करें चित्रकारी का कारखाना स्थापित किया था अकबर ने। अब है दोस्तों 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने किया था। AC मजूमदार ने 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था इसी अधिवेशन में, और ग्रम दल तथा नरम दल के एकीकरण में एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था दोस्तों। अब हम जानेंगे 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम की अगर हम बात करें तो 1935 के अधिनियम जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक नया अध्याय कहा था कि दास्ता का एक नया अध्याय, और हमें एक ऐसी कार दी गई है, हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था। यह भी जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। हालांकि दोस्तों राजगोपालाचारी ने कहा था द्वेष शासन से भी यह बदतर है। द्वेष शासन से क्या है? बदतर है। जिन्ना ने कहा था सड़ा हुआ रद्दी की टोकरी में इसे फेंकने वाला यह जो है अधिनियम है। तो जिन्ना ने क्या कहा था? सड़ा हुआ रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला यह क्या अधिनियम है। लेकिन फिर भी दोस्तों इतनी आलोचना के बावजूद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका 80% भाग को अपनाया। यानी कहने का अर्थ है भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत बना और भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा गया। किसे? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहा गया? तो संविधान का ब्लूप्रिंट या संविधान का मुख्य स्रोत। अब है दोस्तों अनुच्छेद 243 के ए ग्राम सभा के बारे में चर्चा किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 243 के बी में है पंचायत का गठन, और अनुच्छेद 243 के सी में है संरचना। अनुच्छेद 243 के डी में है आरक्षण। पंचायती राज से संबंधित जो आरक्षण है वह डी में। अनुच्छेद 243 के ई हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज से संबंधित कार्यकाल, और अनुच्छेद 243 के एफ है पंचायती राज के संबंध में आयोगता। ऐप के बाद जी हो जाएगा दोस्तों 29 जो कार्य है पंचायती राज से संबंधित उसकी सूची दिया गया है जी में। एच में है दोस्तों पंचायती राज को कर लगाने का जो अधिकार है कुछ क्षेत्र में, यह अनुच्छेद 243 के एच में। 243 के आई में है दोस्तों राजवित्त आयोग का गठन, राजवित्त आयोग। और जे में है पंचायतों का लेखा परीक्षण। हालांकि के में है दोस्तों पंचायतों का निर्वाचन, जबकि एल में है यूटी यानी कि यूनियन जो टेरिटरी है, यूनियन जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी पंचायती राज के बारे में जो चर्चा किया गया वहाँ भी पंचायती राज की स्थापना और सबके बारे में यह अनुच्छेद 243 के एल में। और अनुच्छेद 243 के एम है कुछ क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता है पंचायती राज। और अनुच्छेद एन में के हम बात करें 243 के एन, तो यह हो जाएगा दोस्तों वर्तमान पंचायतों का बना रहना। हालांकि अनुच्छेद 243 के ओ में है निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो ये था दोस्तों संक्षिप्त में पंचायती राज संबंधित अनुच्छेद 243 के संबंध में सारे अनुच्छेद को संक्षेप में हमने बताने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।